Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. Today our topic is microscope. I have already discussed about microscope. Microscope is derived from two words. First micro and second scope. The word micro means very small. And scope means to see. Microscope is an instrument used to see very small object. ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा औजार जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. इन्वेंट बाय इन्वेंशन. गैलीलियो इन 1610 में गैलीलियो ने इसको इन्वेंट किया था. ऑप्टिकल लेंस जो है, ऑप्टिकल लेंस इन्वेंटेड बाय डेविड जेनसन. in 1956. अब जो हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. 1 पे है टाइप. सेकंड जो है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, मींस उसकी जो टाइप्स, उसमें लेंस कौन सा यूज़ हुआ है, एंड इमेज जो है उसकी कहाँ पे फोकस होती है. नंबर 1 जो है हमारे पास वो है लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप. इसके जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट. एंड इसमें जो लेंस यूज़ होता है वो है कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस. इमेज जो इसकी फोकस होती है, फोकस ऑन ह्यूमन आई. सेकंड जो है टाइप वो है एक्सरे माइक्रोस्कोप. एक्सरे माइक्रोस्कोप. इसकी जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो है शॉर्ट वेवलेंथ. एक्सरेज. शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज. एंड लेंस जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसके अंदर यूज़ होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस. इमेज जो होती है इसकी फोकस्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. एंड लास्ट जो थर्ड है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है इसकी वो है इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम. लेंस जो यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस. इसमें भी कौन सा लेंस यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ये जो है फोकस कहाँ पे होती है? ऑन मल्टीमीडिया. ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास मैग्निफिकेशन. Now let's see what is magnification. It is the means of
increasing the size of an object. मैग्नीफिकेशन जो है ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्या है, हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, उससे क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेजोल्यूशन। कैपेसिटी टू, it is the capacity to separate the adjacent object। ये जो है ऐसी सलाहियत, ऐसी कैपेसिटी है जो कि एडजेसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं साथ उनको क्या करती है, सेपरेट करती है। मींस के एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने की जो सलाहियत होती है, अलग करने की कैपेसिटी होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन कहलाती है। अब जो है हमारे पास वो है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, it is the measure of the clarity of an object। ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी को मेयर करता है। मींस के जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरिफाई करता है। किसके तहत करता है, एक जो है लाइट माइक्रोस्कोप है हमारे पास, सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप, इसकी हेल्प से, इन दोनों माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्लियरिफाई करता है, उसकी क्लियरिटी को मेयर करता है। लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारे पास होती है वो होती है 500 टाइम्स बेटर देन अनएडेड ह्यूमन आई। ये जो है अनएडेड ह्यूमन आई से 500 टाइम्स जो होती है वो क्या होती है, बेटर होती है। तभी तो वो क्या करते हैं, रिजॉल्विंग पावर में हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो होती है 10,000 टाइम्स बेटर देन अनएडेड ह्यूमन आई। ये जो होती है कितनी, 10,000 टाइम बेटर देन होती है अनएडेड ह्यूमन आई से। अब जो है मींस के ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्लियर नहीं होते लाइट माइक्रोस्कोप से, उसको हम किन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब जो है हमारे पास वो है आइसोलेशन टेक्निक्स। आइसोलेशन टेक्निक्स जो है वो हमारे पास दो हैं। नंबर 1 पे जो है वो है फ्रैक्शनेशन। सेकंड जो है वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट जो है वो है फ्रैक्शनेशन, जो हम डिस्कस करते हैं। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, components to determine the chemical composition।
ये जो है क्या है, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन। ये सेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं, किसको डिटरमाइन करने के लिए, केमिकल कंपोजिशन। सेल की केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं। सेकंड जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कौन सी टेक्निक है हमारे पास, टेक्निक यूज टू आइसोलेट isolated the heavier portion of a solution from lighter portion. सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है हैवियर पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम लाइटर पोर्शन। एक जो है हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ हैवियर है कुछ लाइटर है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, मींस के स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए सेल में जो मौजूद है सेलुलर कंपोनेंट्स उसके अंदर इसको लगा के घुमाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो लाइटर होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं और जो हैवियर होते हैं वो क्या, नीचे बैठते जाते हैं। तो सबसे हैवियर पार्टिकल्स है वो है न्यूक्लियाई है, तो वो सबसे पहले नीचे बैठ जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो वजनी पार्टिकल हैवियर होते हैं वो नीचे बैठते जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम आइसोलेट करते हैं कौन से, सेल में से हैवियर पार्टिकल्स को और लाइटर पार्टिकल्स को। ये था हमारा आज का लेक्चर, राइट डाउन कर ले, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।